education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur. लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी सीएम आज बरुआ सागर पहुंचे, जहां उनका जनप्रतिनिधियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं डिप्टी सीएम ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, वह अब गठबंधन के छलावे में नहीं आने वाली। झांसी जिले के बरुआ सागर में आयोजित विजय युवा लक्ष्य सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पार्टी संगठन द्वारा व जनप्रतिनिधियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि आज देश का जो भी चौकीदार है वह देश की आन बान शान के प्रति प्योर चौकीदार है। डिप्टी सीएम ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो स्वयं जमानत पर बाहर आए हैं वह देश की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित भारी जनसमूह से कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमारी उंगली सिर्फ कमल के बटन पर ही होनी चाहिए। सभी विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि एक चौकीदार के विरोध में दर्जनों चोर एक साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन देश की जनता अब इन गठबंधन के छलावे में नहीं आने वाली। कि मोदी जी चोर है, पीएम चोर है। अरे भैया, पूरा खानदान जमानत पर चल रहा है और आपका खानदान जमानत पर चल रहा है और आप शाह बन गए, और जिसका पूरा खानदान आज देश के लिए समर्पित हो रहा है। आज बूढ़ी 92 साल की माता जी आज बैंक में टैक्सी कर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। आज सगा भाई आज राशन की दुकान पर राशन तौलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज सगा भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का पूरा परिवार है जो अपने स्वाभिमान की जिंदगी अपने बल पर जीत रहा है। तुम भी चौकीदार, हम सब चौकीदार। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयार चल रही है। पिछले बार मोदी लहर थी, इस बार राजनीतिक रूप में बेरोजगार विपक्ष के लिए मोदी कहर है। और जिस तरीके से बुंदेलखंड में, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कार्य योजना हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बुंदेलखंड का विकास करने का विकल्पना हो, चाहे जगह जगह बुंदेलखंड में पाइपलाइन के माध्यम से नदी का पानी लाने का, पीने का पानी लाने की कार्य योजना हो, या सड़कों का निर्माण हो, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विशेष प्रोत्साहन बुंदेलखंड को दिया गया हो। आज चहु ओर बुंदेलखंड के विकास की जो योजनाएं मोदी और योगी सरकार की हैं, उससे जो अभी तक उपेक्षित पड़ा बुंदेलखंड था, वो अब विकसित बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहा है। इसलिए चिंता विपक्ष की है, और विपक्ष इस चिंता में, जो राजनीतिक रूप में बेरोजगार विपक्ष है, वो प्रधानमंत्री के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग, और जिसको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नकल करके विभिन्न प्रकार के जुमलों के द्वारा मीडिया ट्रायल करके वो कार्यकर्ताओं को, वो विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक है, जनता है, उसको दिग्भ्रमित करना चाहती है। लेकिन मोदी जी का जो कार्य है 5 साल का और योगी जी का 2 साल का, उसके आगे विपक्ष हतोत्साहित है, और हमारा कार्यकर्ता उत्साह से बड़ा है। पूरे देश में आज मैं हूँ चौकीदार कार्यक्रम लॉन्च होगा शाम को 5 बजे, और अभी हम लोग युवा विजय संकल्प सम्मेलन में आए हैं। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और केरल। अभी देखते जाइए, वो भागते जाएंगे और बीजेपी के लोग, कार्यकर्ता उनका पीछा करते जाएंगे और उनसे पूछते जाएंगे कि अमेठी का अभी तक विकास नहीं किया है, अब केरल के विकास पे भी डाका डालने जा रहे हैं क्या? कांग्रेस कह रही है कि आपकी स्मृति ईरानी अब की बार हैट्रिक बनाने वाली है हार की। एक कांग्रेस दिन में सपना देखने का काम कर रही है, और हम लोग रातों दिन काम कर रहे हैं। 72,000 की घोषणा जो राहुल गांधी ने की है, लोग ये उनसे पूछेंगे कि 72 साल जब शासनकाल में रहे तो 72 रुपया का इंतजाम नहीं कर पाए, अब आने वाले 5 साल में वो 72,000 का कहां से कर पाएंगे? मैं समझता हूं कपोल कल्पित झूठी योजनाओं के आधार पर जनता को अब दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।